दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि किसी भी देश के लिए उसकी सेना कितनी महत्वपूर्ण होती है। अगर सेना ताकतवर हो तो आप पर कभी कोई परेशानी नहीं आ सकती है, क्योंकि वही सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने देश के लिए संभालते हैं। उनके कंधों पर होता है अपने देश की सुरक्षा करने का जिम्मा, और ये काम इतना आसान नहीं होता। तभी तो कई देश अपने सैनिकों को बनाने से पहले उन्हें तैयार करते हैं, और इसके लिए उन्हें करनी पड़ती है कड़ी मेहनत, और ऐसी मेहनत जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस अपने नए वीडियो में आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही ट्रेनिंग के बेहद खतरनाक तरीके जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। एलिट कमांडोज। जब भी देश के एलिट कमांडोज का नाम आता है, सबसे जाबाज सिपाही कहे जाने वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG ब्लैक कैट कमांडोज का नाम जरूर आता है। तो जानते हैं कि आखिर किस भट्टी से तपकर ये कमांडोज निकलते हैं। भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा और आतंकवादी हमलों से बचाव का जिम्मा NSG का होता है। NSG कमांडोज हमेशा काले कपड़े, काले नकाब और काले ही सामान का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। तो देखिए, एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडोज की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद बारी आती है इंक्लाइन पुशअप्स करने की। फिर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इन्हें 9 फुट के गड्ढों को फांदना होता है। इसके बाद बारी आती है एक्शन की। भले ही हाथों में हथियार न हो, लेकिन कमांडो दुश्मन को मार गिराने की ताकत रखते हैं। इसमें कई तरह के मार्शल आर्ट की कलाएं भी सिखाई जाती है। दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का गला काटना है। इन कमांडोज को आंख बंद करके निशाना लगाने, अंधेरे में निशाना लगाने और बहुत ही कम रोशनी में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। बैटल असॉल्ट ऑब्स्टेकल कोर्स और CTCC काउंटर टेररिस्ट कंडीशन कोर्स का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन जाबाजों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। इंडोनेशियन स्पेशल फोर्स। दोस्तों, ये है इंडोनेशिया की सेना। आपको बता दें कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर 2018 में इस देश के दौरे पर गए थे, और वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए यहाँ की आर्मी से कि उन्होंने कहा कि अमेरिकन आर्मी वाले भी यहाँ आकर इनके साथ ट्रेनिंग करें। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कोई सैनिक अपने सर से ईंट को तोड़ देगा, वो भी 1-2 ईंट नहीं बल्कि कम से कम 25 से 30 ईंट, वो भी लगातार बिना रुके। जी हाँ दोस्तों, यह है ताकत इंडोनेशियन स्पेशल फोर्स की। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इतने खतरनाक होते हैं कि जलती हुई आग पर नंगे पांव चल देते हैं। ये अपने कंधों पर वजन रखकर पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि ये हेलीकॉप्टर से लेकर फ्लाइट तक से कूदना जानते हैं। दोस्तों, जरा इन तस्वीरों को देखिए, कौन इनसे पंगा लेना चाहेगा? तभी तो कहा जाता है, अगर देश आपको सुरक्षित हाथों में देना हो तो आपकी तरफ कोई नजर भी उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि आपके सैनिक उनकी आंखों को नोचने के लिए काफी है। मरीन कॉर्प्स ताइवान। दोस्तों, मरीन कॉर्प्स ताइवान का भी आर्मी में बड़ा नाम है। वैसे तो ताइवान एक छोटा देश है, लेकिन जिस तरह से वहाँ के सैनिक ग्रुप की तारीफ हो रही है, वही कमाल की बात है। दोस्तों, जब आप भी इन्हें देखोगे तो कहोगे कि भाई, ये इंसानों को इंसान मानते हैं या जानवर। ये देखिए कैसे यहाँ के सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। ताइवान की मिलिट्री ट्रेनिंग का हेवन रोड इनकी 10 हफ्तों की ट्रेनिंग का आखिरी पड़ाव होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इस हिस्से में हेवन जैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पड़ाव किसी नर्क से भी कम नहीं, जहां पर सोल्जर को मात्र कच्चे में 164 फीट तक रेंगते हुए अलग अलग चीजों से बनी हुई रोड को पार करना होता है, और इसे पार करते हुए सोल्जर को 10 स्टॉप्स तक पहुंचना होता है, और हर स्टॉप्स पर सोल्जर को कुछ अलग तरह की परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, जिसके बाद इनके ऊपर नमक वाला पानी छिड़का जाता है ताकि वो और दर्द महसूस करे। सोल्जर्स के साथ ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ताइवान हमेशा यही चाहता है कि उनकी मिलिट्री फोर्स में बेस्ट से बेस्ट लोग आए, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब ये सभी लोग इस तरह की मुश्किल चीजों से गुजरकर खुद को साबित करें, जो कि बहुत से लोग करके एक बेहतर सोल्जर के रूप में उभरते भी है।
ग्वाटेमाला ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों, सबसे मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आज हम आपको दिखाते हैं ग्वाटेमाला ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में। यहाँ पर कुल मिलाकर 40 कैंडिडेट आते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ सिर्फ 7 ही अंत में ऐसे बचते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग यहाँ पर सबसे ज्यादा दी जाती है, लेकिन सबसे मुश्किल बात ये होती है कि यहाँ किसी भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर 7 दिनों का जो वक्त कैंडिडेट बिताते हैं उसमें इन्हें सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको खाना नहीं मिलता है। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं, सुबह सुबह आपसे कोई कहे कि आपको 2 मील की दूरी तय करनी है, वो भी पहाड़ी एरिया में, और आपको करना है बहुत सारा एक्सरसाइज, तो कैसा लगेगा आपको? दोस्तों, यहाँ जो भी कैंडिडेट आता है उन्हें ये पता होता है कि ये दुनिया का सबसे टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यहाँ तो रात को इतने मेहनत करने के बाद भी किसी को 3 घंटे से ज्यादा सोने नहीं दिया जाता है। यहाँ आने वाले कैंडिडेट को पता होता है कि या तो वो सफल होकर जाएगा या कुछ सीख कर। बीच का यहाँ कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो 40 में से अंत में 7 चुने जाते हैं वो इस लेवल के सैनिक होते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों इनसे इतनी मेहनत करवाई जाती है? तो आपको बता दूं कि वो इसलिए क्योंकि इन सैनिकों को बाद में सालों साल जंगल में रहना पड़ता है। दोस्तों, यह है चैंपियन सैनिक, जिन्हें बस ये सिखाया जाता है कि आपको जिंदगी में अगर कुछ भी हासिल करना हो तो उसके लिए पसीना बहाना होगा। इससे हमें भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। पोलैंड के बेहद खास और ताकतवर कमांडो ग्रूम। पोलैंड की स्पेशल फोर्स को ग्रूम के नाम से जाना जाता है। ग्रूम का मतलब होता है थंडरबोल्ट, यानी आसमानी बिजली। ये दुनिया की सबसे ताकतवर फोर्स मानी जाती है। आतंकवादियों और दुश्मन के खिलाफ पोलैंड के ग्रूम कमांडो चीते स्पीड से सटीक और घातक हमला करने में माहिर है। इस फोर्स का मुख्य काम आतंकवादियों को ढूंढकर मारना है। पोलैंड की इस फोर्स में करीब 300 कमांडो होते हैं। इन कमांडो को फौलाद भी कहा जाता है। इजराइल के सैरत मटकाल। इजराइल एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, इसलिए इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स बना रखी है। इस कमांडो फोर्स को इजराइल की राष्ट्रभाषा यानी हिब्रू में सैरत मटकाल कहा जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इजराइल की इस फोर्स ने दुनिया के सबसे मुश्किल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। 1976 में युगांडा में एंटेबे हवाई अड्डे पर 106 यात्रियों को बचाने के लिए चलाए गए मिशन को इसी फोर्स ने सफलता के साथ पूरा किया था। इस फोर्स की यूनिट हाई प्रोफाइल और गुप्त आतंकवाद विरोधी अभियानों में भाग लेने के लिए ही बनी है। मटकाल कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग 1 साल 8 महीने की होती है। इस दौरान ये कमांडो फौलाद बन जाते हैं। रूस के कातिल कमांडो स्पेट्सनाज। दुनिया की टॉप कमांडो फोर्स में रूस की स्पेशल फोर्स स्पेट्सनाज का नाम सबसे ऊपर है। ट्रेंड अल्फा ग्रुप स्पेट्सनाज का ही हिस्सा है। ये सबसे खतरनाक और ट्रेंड कमांडो ग्रुप है, जिसे दुनिया में सबसे क्रूर और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये कमांडो इतने खतरनाक है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में दुश्मनों को मात देकर फतह हासिल कर लेते हैं। कहते हैं इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता। आतंकवादी भी इनसे खौफ खाते हैं। इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की इस फोर्स का अहम रोल रहा है। थाई मरीन्स। दोस्तों, इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। जी हाँ दोस्तों, ये इतने खतरनाक होते हैं कि एक पल में ये किसी की जान ले ले। दोस्तों, अमेरिका की आर्मी भी इनसे ट्रेनिंग लेती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सपर्ट होते हैं। वाइन को पानी से कैसे अलग किया जाता है, ये उसमें एक्सपर्ट होते हैं। पत्तों को खाकर आप कैसे किसी घने जंगल में सरवाइव कर सकते हैं, उनको ये पता होता है। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है तो उस डर को कैसे कम किया जा सकता है, ये सब उन्हें अच्छे से पता होता है। यहाँ तक कि ये सांप के शरीर से खून निकालकर पी जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। ये देखिए कैसे ये सांप को पकड़ते हैं और उसके बाद शरीर से खून निकालकर पी लेते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ के सैनिक सांपों के साथ मस्ती कर रहे हैं। और ये कोई ऐसे वैसे सांप नहीं है, बल्कि ये है किंग कोबरा।
दोस्तों अमेरिका के सैनिकों के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। हालांकि यहाँ से उन्हें बहुत कुछ सीखने को यकीनन मिला होगा। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, थाई मरीन्स के बारे में कहा जाता है कि ये इतने खतरनाक होते हैं कि अकेले जंगलों में कई दिनों तक जिंदगी काट लेते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर और तेज माने जाने वाले अमेरिका के सील कमांडो को ट्रेनिंग में हाथ पांव बांधकर पानी में फेंक दिया जाता है, जहां उन्हें 5 मिनट तक ठहरना होता है। यही नहीं, उन्हें ऐसा 1-2 बार नहीं बल्कि 20 बार करना होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।